नमस्कार। ये कंफर्म हो चुका है कि जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इस बार कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से दाखिला मिलेगा। अमर उजाला ने अपने न्यूज़पेपर में जेएनयू में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से मिलेगा दाखिला इस हेडलाइन के साथ रिपोर्ट प्रकाशित करी है। और दैनिक जागरण ने लिखा है जेएनयू में 2022-23 के सत्र में सीयू सेट से होंगे दाखिले। सीयू सेट क्या है इसकी बात हम कर चुके हैं। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट है ये। और 2022 में लगभग सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी इसको ऑप्ट कर सकती हैं। तो एक तरह से कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट है। एक ही आप एंट्रेंस टेस्ट देंगे, उसी की स्कोर के आधार पे सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन आप ले पाएंगे। बात करते हैं कि जेएनयू में 2022 के सत्र में एडमिशन से संबंधित जागरण ने अपने न्यूज़पेपर में क्या लिखा है। जवाहरलाल नेहरू यानी जेएनयू में केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीयू सेट से दाखिले का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार को अकादमिक परिषद की बैठक में प्रस्ताव पास कर दिया गया। हालांकि शिक्षकों और छात्रों ने इसका विरोध किया था। जेएनयू दाखिला समिति के निदेशक प्रोफेसर जयंत त्रिपाठी ने बताया कि बुधवार को अकादमिक परिषद की 159वीं बैठक में तय हुआ कि 2022-23 सत्र से दाखिले सीयू सेट से होंगे। सदस्यों ने कहा कि इससे छात्रों को समान अवसर मिलेगा। बैठक में सीयू सेट को लेकर कुछ फैकल्टी और छात्रों द्वारा फैलाई जा रही गलत सूचनाओं को परिषद ने खारिज कर दिया। जेएनयू शिक्षक संघ ने एक बयान जारी कर इसको लागू करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाया। अध्यक्ष प्रोफेसर मिलाप शर्मा ने कहा, सीयू सेट को अतिरिक्त एजेंडे के तौर पर पेश किया गया। जेएनयू प्रशासन ने तर्क दिया कि अकादमिक परिषद की 157वीं बैठक में सीयू सेट का प्रस्ताव पारित हो चुका था, जबकि हकीकत यह है कि बैठक के इस एजेंडे में इसका जिक्र तक नहीं था। 111 शिक्षकों ने कुलपति प्रोफेसर एम जगदीश कुमार को पत्र लिखकर सीयू सेट पर स्कूलों, केंद्रों, विभागों के स्तर पर विस्तृत चर्चा की मांग की थी, जिसे अनसुना कर दिया गया। कई सदस्यों को बोलने नहीं दिया गया। वहीं डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन ने कहा, सीयू सेट पर छात्रों की भी राय लेनी चाहिए थी। जेएनयू छात्र संघ ने कुलपति को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि परीक्षा के सभी अधिकार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को देने से दाखिला प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रहेगी। अमर उजाला ने भी यही बात लिखी है, थोड़ा घुमा फिरा के लिखी है। ये पढ़ते हैं इन्होंने क्या लिखा है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नए सत्र से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के जरिए दाखिला मिलेगा। जेएनयू प्रशासन ने बुधवार को हुई अकादमिक परिषद की बैठक में यह फैसला लिया है। उधर विश्वविद्यालय के नए फैसले का शिक्षक संगठनों और छात्र संगठनों ने विरोध किया है। दाखिला निदेशक जयंत के त्रिपाठी ने कहा कि विश्वविद्यालय के सदस्यों के नए निर्णय का समर्थन किया है। जेएनयू के मुताबिक अकादमिक परिषद में विचार विमर्श के दौरान स्कूलों के डीन, केंद्र अध्यक्षों और परिषद के बाहरी सदस्यों सहित बड़ी संख्या में सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया है कि सीयूसीईटी देश भर के योग्य छात्रों को एक समान अवसर प्रदान करेगा। इससे उन पर कई विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षा का बोझ कम होगा। जेएनयू की ओर से कहा गया है कि विश्वविद्यालय ने पिछले साल मार्च में हुई अपनी अकादमिक परिषद की बैठक में यह फैसला लिया था कि जब एनटीए सीयूसीईटी आयोजित करेगी तब विश्वविद्यालय इसमें भाग लेगा। हमने आपको ये उनकी जो प्लानिंग थी या ये उनका जो उन्होंने ये तय किया था, ये बात हमने उस समय भी आपको बताई थी। 2019 के बाद से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एनटीए के माध्यम से कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में अपने विभिन्न कार्यक्रमों में छात्रों को परीक्षा देने के लिए देश के विभिन्न केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा आयोजित कर रहा है। गौरतलब है कि हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। इसे लेकर भी कई छात्र संगठनों और शिक्षकों ने विरोध प्रकट किया है। आज युवा महोत्सव समाप्त हो जाएगा। खैर, इससे आपका कोई लेना देना खास तौर पे है नहीं। और डीएसयू में लगा हुआ है, डीईएसयू दिल्ली यूनिवर्सिटी के जैसा ही एक स्किल डेवलपमेंट के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है। गवर्नमेंट है, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग से बनी हुई है और बढ़िया यूनिवर्सिटी है। खैर, ये जेएनयू के एडमिशन के बारे में आपको ये जानकारी मिली होगी। जेएनयू 2022 में जो एडमिशन ले रहा है वो एनटीए ही लेगा और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेगा। 2021 में भी ये होना था, लेकिन लास्ट में क्योंकि कोविड के चलते बहुत देरी हो गई थी, इसलिए शिक्षा मंत्रालय ने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि सीयूसीईटी हम 2021 के लिए अभी पोस्टपोन कर रहे हैं, मतलब रद्द ही कर रहे हैं, कैंसिल ही कर रहे हैं और 2022 में इसको इम्प्लीमेंट हम करेंगे। सो इम्प्लीमेंट की तैयारियां पूरी हो गई हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी इस पर मुहर लगा चुकी है। बीएचयू पहले से तैयार थी, जेएनयू इस बार मुहर लगा दी है। बीबीएयू लखनऊ में ये मुहर लगा ही दी है, समझ लीजिए, क्योंकि इन्होंने और बीएचयू ने मिलकर एक ही एंट्रेंस एग्जाम करवा लिया था 2021 में।
बची इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तो पहले से ही तैयार थी, लास्ट ईयर ही वो तैयार थी, इसी के चक्कर में वो अपना एडमिशन प्रोसीजर नहीं शुरू कर रहे थे। 2021 में तैयार थे तो 2022 में बिल्कुल रहेंगे। तो जब BHU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और BBAU तैयार है, JNU तैयार है, दिल्ली यूनिवर्सिटी तैयार है, अब जामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इनका थोड़ा सा फंसेगा मामला। लेकिन लास्ट ईयर इनका भी स्टेटमेंट आया था कि अगर शिक्षा मंत्रालय ऐसा कोई निर्देश देता है तो इसके निर्देशों का पालन अवश्य करेंगे। तो खैर देखिए इनका क्या होता है, लेकिन बाकी इन लोगों ने तो अपना स्टेटमेंट, अपना निर्णय, अकादमिक काउंसिल की बैठक में भी ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं, डिक्लेरेशन हो चुका है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के निर्देश अनुसार NTA द्वारा आधारित प्रवेश परीक्षा ही ये कराएंगे। वो प्रवेश परीक्षा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, एक ही एंट्रेंस टेस्ट देंगे आपको, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के ना फॉर्म भरने हैं ना एंट्रेंस टेस्ट देना है। मतलब आप शुरुआत में सबसे पहले CUCET का फॉर्म आएगा। ये पहले अमूमन फरवरी लास्ट या मार्च तक फॉर्म आ जाता था, ये बात मान के चलिए। इस बार देखिए कब आता है, क्योंकि लास्ट ईयर तो ये आया था जुलाई में, वही CUCET की बातें चल रही थी कि कौन करवाएगा कौन नहीं करवाएगा, इसी के चलते ये लास्ट ईयर आया था जुलाई में। बट दिस ईयर वी आर होपिंग कि ये ऑन टाइम यानी मार्च में आ जाए ये फॉर्म। और लगभग 1-2 महीने फॉर्म चलता था पहले, जब CUCET होता था तो मार्च अप्रैल तक ये फॉर्म भरा जाता था। उसके बाद मई के आसपास इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था, मई के लास्ट तक उसका रिजल्ट आ जाता था, जून में इसकी काउंसलिंग होती थी। काउंसलिंग प्रोसीजर यही होगा, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हो जाती हैं। आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक देंगे, अपने स्कोर के अकॉर्डिंग आप उसमें प्रेफरेंस डालेंगे, आप यूनिवर्सिटी चूज करेंगे। काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल हो जाएगी, तो आपको जो यूनिवर्सिटी मिलेगी फिर उसमें जाएंगे, फिर ऑफलाइन उसमें काउंसलिंग करवाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ये प्रोसेस होगी। तो CUCET का अपना असर देखने को मिलेगा थोड़ा सा इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में, खास करके हायर एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि नॉट ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई थी कि दिस ईयर उन्होंने CU सेट तो इसको इन्होंने दे दिया है नाम, उसका नाम खैर यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रखा जा रहा है, यूसेट उसका नाम रखा जा रहा है, यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। मतलब नॉट ओनली द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बट institutions, other institutions and as well as state universities can also opt that entrance examination for admission in various programs. कौन कौन से इसमें प्रोग्राम है, एक दिन मेरे पास क्वेश्चन आया था। अंडर ग्रेजुएट लेवल के सारे प्रोग्राम हैं, ये मान के चलिए BA जो लैंग्वेजेस के हैं, BA जनरल, BCom जनरल और BSc जनरल और BA ऑनर्स, BCom ऑनर्स, BSc ऑनर्स, ये सारे प्रोग्राम्स हैं BA लैंग्वेजेस में हैं। और इनके अलावा BBA, BCA, BTech और मास्टर्स लेवल पे MA, ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट्स में MA आपको मिल जाएगा, MSc मिल जाएगा, MCom मिल जाएगा। तो ये सारे प्रोग्राम्स हैं, बिलीव है। और इवन पहले तो PhD के लिए भी ये चीज़ें होती थी, अगर PhD के लिए हो जाए तो एक ही प्लेटफॉर्म पे होगा, तो बढ़िया है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए। खैर मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो यही है कि मतलब हर सब्जेक्ट के लिए होता है और हर सब्जेक्ट के लिए होगा भी। जैसे मैक्सिमम सब्जेक्ट्स जो हैं कॉमन है, जैसे आपको ग्रेजुएशन लेवल पे आपको BA हिंदी में एडमिशन लेना, BA हिंदी BHU में भी चल रहा है, BA ऑनर्स हिंदी, और DU में भी चल रहा है, तो जामिया में भी चल रहा है, JNU में नहीं चल रहा है मान लीजिए, फिर भी इन जगहों पे एडमिशन लेना है, आप एक ही टेस्ट दे देंगे, उसी के अकॉर्डिंग पे उसका रिजल्ट आएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप शॉर्ट लिस्ट होंगे, फिर काउंसलिंग कराएंगे। अगर कॉलेज आपको मिल रहा है रिजल्ट में तो आप कॉलेज में जाके ऑफलाइन एडमिशन ले लेंगे, काउंसलिंग प्रक्रिया जो है पूरी करके। तो ये CUCET अच्छा भी है, ख़राब भी है, इससे जुड़ी इसका पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर सारा कुछ हम बताते आए हैं। और इसका सिलेबस वगैरह हम आपसे डिस्कस करेंगे, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको दिखाएंगे, सारा कुछ आपको बताएंगे द यूनिवर्सिटी कनेक्शन पर। 2022 में विस्तार से CUCET की चर्चा करेंगे, हर सब्जेक्ट्स पे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा उसकी बात करेंगे, सिलेबस क्या रहेगा उसकी बात करेंगे, क्योंकि पिछला सिलेबस हमने कई बार शेयर किया भी है। हर कोर्सेज का सिलेबस हम बहुत जल्दी यहाँ पर लाने वाले हैं, सही और सटीक सिलेबस। तो बस स्टे ट्यून्ड रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन। धन्यवाद, नमस्कार।